समस्या है यहाँ रेलवे लाइन की, तो अगर रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो इसका विकास और अच्छे से हो जाएगा। हमारे सांसद की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप अभी देखें कल ही एक लाल कुआं से अमृतसर तक की रेल सेवा प्रारंभ करी है। दिल्ली ही रहते हैं वो लोग और उनका नाम शायद कुछ लोगों को पता हो कि हमारे सांसद कौन है। हमारे माननीय साहब सिंह जी ने अभी कहा कि पहले यहाँ अस्पताल नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, तो ये सुविधाएं आखिर माननीय मंत्री जी या सांसद महोदय जी ने ये सब हमारे सितारगंज की जनमानस को उपलब्ध कराई है। उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा आ चुकी है सितारगंज, और यहाँ पर हम जानेंगे कि लोगों के मन में क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बीजेपी के हैं वो क्या कुछ कहते हैं, कांग्रेस के लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ किसानों का गढ़ भी ये कहा जाता है, तो किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो उनसे भी हम यहाँ के सांसद को लेकर जानेंगे कि वो अपने सांसद के कामकाज से कितना खुश हैं, कितने नाखुश हैं। तो चलिए करते हैं आज की चौपाल की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो खुद बीजेपी से हैं, तो अपने सांसद की उपलब्धियां थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे सांसद की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप अभी देखें कल ही एक लाल कुआं से अमृतसर तक की रेल सेवा प्रारंभ करी है, और इसके बाद लगातार जो हमारे सांसद है जनता के बीच में रहे। जनताओं की चाहे कोविड का समय रहा हो, कोविड के समय हिंदुस्तान के अस्पतालों में भर्ती कराना हो, दिल्ली में भर्ती कराना हो, देहरादून में कराना, तो लगातार जनता के बीच में अजय भट्ट जी रहे हैं। इस कारण अजय भट्ट जी को वोट मिलना चाहिए। तो वोट क्यों मिलना चाहिए उन्होंने बताया। आपसे बात करना चाहूंगी, आप अपने सांसद के बारे में थोड़ा सा बताइए, उनके कामकाज से कितना खुश हैं, कितने नाखुश हैं, और कितने दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। देखिए मैडम, अगर हम सितारगंज की जनता से पूछे तो कोई भी सांसद जी का चेहरा ही नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि हमने उनको कभी धरातल पे देखा ही नहीं है। दिल्ली ही रहते हैं वो लोग और उनका नाम शायद कुछ लोगों को पता हो कि हमारे सांसद कौन है और उनके पास आजकल क्या दायित्व है। हमारे सितारगंज की जो सहकारी चीनी मिल थी वो बिक गई, उसके प्रति सांसद महोदय का एक भी बयान हमने सुनने को नहीं मिला। किसानों के ऊपर इतने विषम परिस्थितियां आई, कोविड काल आया, कितनी विषम परिस्थितियों से उत्तराखंड गुजरा है और सितारगंज विधानसभा गुजरी है, लेकिन हमने कभी भी यहाँ के सांसद महोदय का चेहरा नहीं देखा है। आपका क्या कहना है इस चीज को लेके कि सांसद यहाँ दिखते नहीं है? नहीं, सांसद समय समय पर आते रहते हैं और पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, और जो भी समस्याएं हम लोग उठाते हैं उसका तुरंत निदान करते हैं। आप थोड़ा सा बताइए, क्यों बीजेपी को वोट करे यहाँ की जनता? आप कांग्रेस से ही हैं। बीजेपी के लिए हमारे माननीय मंत्री जी रहे, तो सौरभ ने इतना कार्यकाल में उन्होंने इतना काम कर दिया कि सितारगंज जैसे शहर में बच्चा बच्चा उनको सौरभ भैया के नाम से जानता, ना कि मंत्री जी। और हर काम को उन्होंने तवज्जो दी है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। सांसद जी का बताइए थोड़ा सा। सांसद जी तो आते रहते हैं, जब भी यहाँ तक कोई प्रोग्राम होता आते हैं, मिलते हैं। आप इस पे क्या कहें? आप कह रहे थे नहीं मिलते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं से या भाजपा की मीटिंग में उपस्थित होना अलग बात है, पब्लिक कार्यक्रमों में और पब्लिक में उपस्थित होना अलग बात है। सांसद वो पब्लिक के हैं और मिलकर वो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं से चले जाते होंगे तो शायद चले जाते हों, लेकिन हमने उनको आम जनमानस के साथ बात करते या उनके बीच में जाते उनकी परेशानियों को सुनते हुए कभी नहीं देखा है। और काम पर और बात करूंगी आपसे। थोड़ा सा बताइए, आपके जो सांसद हैं अजय भट्ट, उनको आखिरकार जनता वोट क्यों करे, उनके कामकाज के बारे में? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, अभी कुछ समय पहले भी अमित भाई के यहाँ कमेटी में उनका कार्यक्रम था, उसमें आए, और उसमें बीजेपी के अलावा और कार्यकर्ता भी थे, सभी से मुलाकात हुई, सभी से बात हुई। मैं एक अभी कुछ समय पहले एक घटना बताना चाहूँगा। कोरोना काल में भी वो इस हॉस्पिटल में रहे, काफ़ी कुछ जानकारियाँ ली उन्होंने। उसके अलावा अभी एक केस था जो काफ़ी टिपिकल था, तो एम्स में उनको एडमिट कराना था। एक फ़ोन पे हमने माननीय मंत्री जी को मैंने फ़ोन किया, तो मंत्री जी ने उनको आगाह किया, उन्होंने फिर मुझसे संपर्क किया और उस पेशेंट को वहाँ एम्स में भर्ती करवाया। अब व्यक्तिगत तौर पे तो हमें लगता है कि बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे सांसद। सितारगंज में अगर मैं मोटे तौर पर पूछूं तो दिक्कतें यहाँ पर क्या कुछ आप महसूस करते हैं यहाँ पर? देखिए, ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ किसानों की उपज के उचित मूल्य की समस्या है। यहाँ पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग अब बनी है, पहले यहाँ डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों की कमी थी, स्कूल की जो एजुकेशन जो व्यवस्था है वो ख़राब है, सड़कों की हालत जर्जर है, नालियाँ, सड़कें सब बेकार हुआ पड़ा है।
भारतीय जनता पार्टी 2014 में जिस मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में आई थी, मैं आपने हमारे सम्मानित जो हमारे साथी हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी पार्टी को अपील करें कि उसी घोषणा पत्र से दोबारा इस बार चुनाव में आए 2024 में, तो इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया है और कैसा रहा है। तो जो पुराना घोषणा पत्र था उसकी वो बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? उसी पे ही लड़ा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारे माननीय साहब सिंह जी ने अभी कहा कि पहले यहाँ अस्पताल नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, तो ये सुविधाएं आखिर माननीय मंत्री जी या सांसद महोदय जी ने ये सब हमारे सितारगंज की जनमानस को उपलब्ध कराई हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हर व्यक्ति इस समय उस चीज़ से प्रसन्न है और उससे लाभान्वित हो रहा है। आगे आऊंगी, आपसे बात करना चाहूंगी, क्यों करें अजय भट्ट आपके जो सांसद है उनको वोट जनता? जी, अजय भट्ट जी को इसलिए वोट करना चाहिए कि भाजपा एक अच्छा काम कर रही है, जनता भाजपा से खुश है। जैसा भी विषय आया कि शिक्षा का पिछड़ा क्षेत्र है, हॉस्पिटल की तो बात आ गई, हॉस्पिटल हो गया। शिक्षा के बारे में बता दूं, अभी साहब सिंह जी को बता दूं कि 7 विद्यालय उच्चीकृत हुए हैं और शिक्षा के मामले में आप शक्ति फार्म जाइए, जो इंटर कॉलेज को इतना अच्छा कर दिया। आप प्राइमरी स्कूलों को चाहिए जिनको माननीय मंत्री जी ने अपने प्रयासों से क्या बोलते हैं, बजाज कंपनी को से उनका गोद ले करके उनका काया कल्प हो गई उन स्कूलों की। आप प्राइमरी में वीरेंद्र नगर देख लीजिए, सितारगंज फर्स्ट देख लीजिए, चिंती मजा के नाम से स्कूल है वो देख लीजिए, सितारगंज सेकंड देख लीजिए और गोठा लोका देख लीजिए, जो पिछड़ा क्षेत्र है बिल्कुल, कितना अच्छा स्कूल है। आप जाकर के तो देखिए, आप ऐसे कहने से क्या होता है, आप धरातल पर देखो। बीजेपी से जनता खुश है और बीजेपी को वोट करने के लिए जनता आतुर बैठी है। जैसे ही चुनाव आएगा उसमें इनको दिख जाएगा। इनकी बात को आप कुछ काउंटर करना चाहेंगे? मैम, 7 स्कूलों का उच्चीकरण हुआ है, तो मान्यवर से पूछना चाहूंगा बंद कितने स्कूल हुए हैं ब्लॉक के अंदर? सरकारी स्कूल बंद कितने हुए 2014 से लेकर आज तक? आप जरा पता कीजिए। तमाम प्राइमरी पाठशालाएं जिनके अंदर थोड़े कम बच्चे थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में थी, वो बंद कर दी गई या किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जाता है, गरीब के बच्चे पढ़ने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। यहाँ कॉन्वेंट स्कूलों को उनका मुंह देखना पड़ता है ताकि हम प्रतिस्पर्धा में बने रहें। और कॉन्वेंट स्कूल हैं वो बच्चों को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके अभिभावकों का लूटने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, हाँ, अगर वोट जनता ने दिया तो भाजपा को वोट नहीं मिलेगा, अगर वोट मशीनों से आया तो भाई आपके दावे सच्चे हो भी सकते हैं। अगर मशीनों पर ही सवाल उठा दिया जी। देखिए, बात है कि ये बड़ी पुरानी एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब कर्नाटक में इनकी सरकार कांग्रेस की बनती है तब तो ईवीएम ठीक हो जाता है, और जब हमारी सरकार राजस्थान में बनती है तो ईवीएम में कैप्चरिंग करी है हमने। और जैसे भी हमारे छोटे भाई ने कहा सरकारी स्कूलों के बारे में, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस सितारगंज ब्लॉक की अगर हम बात करें, सितारगंज ब्लॉक के अंदर एक भी सरकारी स्कूल बंद नहीं हुआ है। और दूसरा विषय मैं बताऊं कि जो सरकारी जो प्राइवेट औद्योगिक घराने होते हैं, इनका जो जनहित कार्यों का फंड होता है, उस फंड से सितारगंज सरकारी अस्पताल में लगभग 8-10 करोड़ रुपए लगे। सितारगंज के लगभग जितने प्राथमिक विद्यालय हैं सबको एड मिली है। तो विकास के काम इतने हो रहे हैं, अब हमारे छोटे भाई को नहीं दिख रहा है, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। खैर, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आप पर आते हैं। अब तो वकील साहब लग रहे हैं, आप बताइए आपके सांसद को जनता क्यों चुने? सितारगंज में वर्तमान में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निराकरण ना हुआ। वर्तमान में अगर हम बात करें समस्या की, शिक्षा की बात करें तो जितने भी विद्यालय हैं उन सबका उच्चीकरण हो रहा है। सड़क, अगर सितारगंज विधानसभा में आप कहीं भी आप चले जाइए, कोई आपको सड़क, ऐसी कच्ची सड़क नहीं मिलेगी आपको जहां रिपेयर की या उसको नवीनीकरण की जरूरत हो। वर्तमान में सारी सड़कें पूरी हैं। हॉस्पिटल की अगर हम बात कर लें तो हमारे सांसद महोदय और हमारे क्षेत्रीय विधायक और हमारे मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के अथक प्रयासों से हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लगभग 8-10 करोड़ रुपए लागत लगा करके उसमें सितारगंज की जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। अब मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई समस्या रही नहीं जाती है। तो मतलब
यहाँ की हम बात करें सितारगंज की, तो इन लोग के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है सितारगंज में। आप क्या? मैम, जिन सड़कों पे हमारे वरिष्ठ साथी चलते हैं शायद वो सड़कें अच्छी हों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखें दुर्लभ स्थितियां हैं। कहीं पर भी अभी पूरा विकास पहुंच नहीं पाया। गांव के लोग आज भी विकास को देखने के लिए आतुर हैं। मेरा सबसे पहला सवाल था कि जो अच्छी खासी सरकारी चीनी मिल सितारगंज क्षेत्र में चलती थी उसको बंद क्यों किया गया, और बंद करने के साथ अपने चहेते किसी साथी को पीपीपी मोड पे क्यों दिया गया। और उसके साथ ही गन्ना किसानों का बुरा हाल है, धान के किसानों का बुरा हाल है, गेहूं किसानों का बुरा हाल है, लाई की फसल है, उस पर समय की मार, मौसम की मार और साथ ही सरकार की मार चलती है। तो विकास आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। विकास भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी हैं इनकी सिर्फ बोलने की तरीके में मिलेगा आपको, इनकी बातों में विकास मिलेगा, धरातल पर आपको विकास कहीं दिखाई नहीं देगा। तो जिलाध्यक्ष जी थोड़ा सा बताइए, धरातल पर विकास नहीं दिखाई देगा, साहब जी कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, ये धरातल पे विकास देखना है। अगर हम तराई की बात करें, पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 2-2 एम्स हो रहे हैं। आपके पड़ोस में हमारे किच्छा में माननीय सांसद जी के प्रयासों से एम्स बन रहा है। पूरे देश की अगर हम बात करें, पूरे देश के अंदर जितने भी ज़िले हैं, ज़िले के अंदर सभी सारे ज़िलों में एक मेडिकल कॉलेज सरकार ने बनाया है। और सड़कों की बात करें, नगर पालिका के लिए तो आज 6 करोड़ रुपए कल ही आदरणीय हमारे जो स्थानीय विधायक उन्होंने मंजूर कराए हैं। इस क्षेत्र की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पे या तो काम चल रहा होगा या सड़क बन गई होगी। सितारगंज सिडकुल के कारण हजारों लोगों को रोजगार मिला है। अब हमारे साथी तो आरोप ही लगाना है, इनको विकास दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, सितकुल का विकास तो यूपी की सरकार में हुआ। वो नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में इसकी मंजूरी हुई है, बना बाद में है, बनता तो अभी भी बन रहा है, बनने की बात नहीं है। ये बड़ी समस्या है क्योंकि लंबा समय लगता है, कोई इनिशिएट करता है, कोई उसको जो है फीता काटता है, ये थोड़ा सा चलता है। नहीं मैम, 2006-07 में सिडकुल की स्थापना होती है। 2002 से कांग्रेस की सरकार थी, माननीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। और 2004 में तो हमारे साथी मान रहे हैं कि 2004 में तो हम भी मान रहे हैं, इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन 2002 में जब मुख्यमंत्री एनडी तिवारी थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दलगत भावना से ऊपर उठ के वो पंडित तिवारी जी का सारे लोग सम्मान करते थे। उत्तराखंड के विकास के लिए जो भी योजनाएं केंद्र से मिल सकती थी, औद्योगिक विकास के लिए मिल सकती थी, वो सब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंजूर कराई थी। ठीक है, तो मतलब कि और कोई समस्या आप या फिर कुछ ऐसा बता सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके सांसद करें इस क्षेत्र में? आप कुछ ऐसा तो कोई विषय लगता नहीं है। अगर जो कोई समस्या आएगी तो वो तत्पर रहते हैं। कोई समस्या अगर जो आती है कोई जो आप लोग चाहते हैं कि इस जो आपका जो सितारगंज का एरिया है, यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज बड़ी लेवल पे जो आपको लगता है बड़ी समस्या है यहाँ रेलवे लाइन की। तो अगर रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो इसका विकास और अच्छे से हो जाएगा। बाकी कोई कॉमेंट जिससे कि यहाँ की पूरी जनता को फायदा हो, जो अपने सांसद को आप कहना हमारे सिडकुल को ही फायदा होगा और आम जनता को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि 50 किलोमीटर से पहले कोई रेलवे का स्टेशन नहीं है जहाँ से हम लोग रेलवे की यात्रा कर सकें। और बाकी तो इतनी सारी योजनाएं, जैसे अस्पताल बताया, हमारा डिग्री कॉलेज नहीं था, बच्चों के पढ़ने के लिए हल्द्वानी और रुद्रपुर जाना पड़ता। यहाँ पर मैं देख रही थी अभी 2-4 दिन पहले ही कुछ किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे टोल टैक्स को लेकर यहाँ पर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे वो क्या था? टोल टैक्स में मैम ये है कि ये 3-4 साल के अंदर ही 80 रुपए से 180 रुपए पहुँच गया। इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और तो वैसे सब कुछ ठीक है और ऐसी कोई, तो ये थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे सांसद। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे टोल टैक्स? देखिए मैम, वो किसानों का जो टोल टैक्स पे प्रदर्शन था वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों के समर्थन में था। और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स जिसका हवाला देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते बड़े जोर शोर के साथ किसानों की वकालत किया करते थे, हम उनको ये याद दिला रहे हैं कि जो हमारी मांगे आपको मुख्यमंत्री रहते जायज़ लगती थी, आज तो सारी कलम सारी पावर आपके हाथ में है, पूर्ण बहुमत की आप सरकार चला रहे हैं, तो क्यों नहीं उसको लागू कर देते? तो वो उसके समर्थन, किसानों के समर्थन में उस दिन टोल बंद कराए गए थे। अच्छा, तो
टोल उस दिन बंद कराया गया था। और कोई यहाँ की लगता है कि सितारगंज में कोई ऐसी चीज है जो होनी चाहिए, आप लोग रिक्वेस्ट करें अगर सांसद जी से, तो वो होनी चाहिए कुछ ऐसा? फिलहाल तो सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा सब बढ़िया है। है। रेलवे की थोड़ी सी समस्या है, कनेक्टिविटी अगर वो कनेक्टिविटी, वो हमारे मंत्री जी भी लगे हुए हैं, माननीय सौरभ बहुगुणा जी, और सांसद जी भी इसमें प्रयासरत हैं। तो आपके सांसद जी भी मतलब रक्षा राज्य मंत्री हैं, और आपके जो विधायक जी हैं वो तो कैबिनेट मंत्री हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथियों की को निजी तो कोई समस्या नहीं होगी शायद, लेकिन अगर आप मूलभूत समस्याओं की बात करें तो सब जो कि त्यों हैं, और सांसद महोदय को क्षेत्र में आकर गांव-गांव में जाकर इन समस्याओं को देखना चाहिए, और लोग भी अपने सांसद की शक्ल 5-7 साल बाद देख सकें। हम तो अपने सांसद के दर्शन करना चाहते हैं, हमने उनको कभी देखा ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तमाम हमने जो बीजेपी समर्थक हैं और जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनसे हमने बातचीत की है, तो यहाँ पर बीजेपी समर्थकों का यही कहना है कि यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं है, बस एक कनेक्टिविटी की थोड़ी सी दिक्कत है, अगर वो हो जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे और विकास यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ जो कांग्रेस समर्थक है उनका ये कहना है कि सांसद यहाँ पर थोड़ा नजर नहीं आते हैं। सितारगंज से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।